Hello friends, welcome back to my channel. I am Jigyasa. In this video, I will give some essential information as well as tips and tricks regarding listening module. So without wasting your precious time, let's start. The first information is this: listening test is same for GT as well as academic student. GT स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए लिसनिंग टेस्ट सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते. सेकेंड इंफॉर्मेशन इज दिस: इन लिसनिंग टेस्ट देयर आर 4 sections. First section, second section, third section and fourth section. The first 2 sections are really very easy and third and fourth section are quite difficult. In first section there are only 2 speakers and this section is quite interesting and very easy section. If your listening skills are good, you can get 10 out of 10 marks in this section 1. In this section talking about like as date, booking, address, name, etc. In section 2 there are only 1 speaker and in section 3 this is quite difficult and in this section 2 to 3 speakers are there. Fourth section is quite difficult. This is the most difficult section in whole listening. To the next point, listening module is for 40 minutes. In 30 minutes you have to listen the audio. And one more thing I want to tell you that you listen the audio only one time. आप ऑडियो को केवल एक ही बार सुन सकते हैं. यू कैन नॉट गेट सेकेंड चांस टू लिसन ऑडियो. आपको दूसरा चांस ऑडियो को सुनने का नहीं मिलेगा. सो आपने ऑडियो को केयरफुली सुनना है. आपकी अटेंशन 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर पे आउट नहीं होनी चाहिए. इफ़ योर अटेंशन इज डिस्टर्ब, अगर आपकी अटेंशन कहीं और जाती है, देन यू कैन ईजिली स्किप 3 to 4 क्वेश्चंस ईजिली. सो फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर ऑडियो. आपकी ऑडियो के ऊपर पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए. लिसनिंग टेस्ट के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं. एज आई अर्लियर टोल्ड यू, 30 minutes for listening the audio and 10 minutes to transfer the answer on the answer sheet. आपने 10 minutes के अंदर आंसर को आंसर शीट पर लिखना है. One more thing I want to tell here that transfer your answers on answer sheet in capital letters. Write all the answers in capital letters. आपने कैपिटल लेटर्स में ही अपने आंसर्स को लिखना है. नेक्स्ट टिप फ्रॉम माय साइड इज यू हैव टू यूज अ पेंसिल इन योर एग्जाम. मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स आस्क फ्रॉम मी दैट ma'am, may I have used pen or pen? At this point in mind, you have to use only pencil. Scores are calculated on the answers you have correct. जितने आंसर्स करेक्ट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके स्कोर्स जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं. एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल हियर दैट pay attention on spellings also. Your spellings should be correct. So pay attention on spellings. Your spelling should be accurate. आपकी spellings ठीक होनी चाहिए. अगर आपकी spelling गलत है then वो आपका आंसर wrong count होगा. The next tip from my side is read the question carefully. You have to read the question carefully. क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जाता है यू हैव टू राइट द आंसर इन 1 word, 2 word, 3 word और इन अ नंबर. सो आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करना है. आपका अगर क्वेश्चन केयरफुली रीड आउट करने के बाद ही आपने आंसर राइट करना है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 1 word का आंसर होता है और स्टूडेंट उसमें 2 word का आंसर राइट कर देते हैं. तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पूछना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कि आपने 1 word में आंसर देना है, 2 word में देना है और इन नंबर में आपने आंसर देना है. वन थिंग मोर आई वांट टू टेल हियर दैट ऑल वर्ड्स एंड नंबर्स आर काउंटेड इन अ आंसर. आपके आंसर में एक सिंगल वर्ड और नंबर को काउंट किया जाता है. फुल कंसंट्रेशन ऑन ऑडियो क्लिप. आपकी ऑडियो क्लिप के ऊपर पूरी की पूरी फुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए.
ताकि आपके आंसर्स रॉन्ग ना। द नेक्स्ट टिप फ्रॉम माई साइड इज कीप एन आई ऑन क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चन के ऊपर अपनी पूरी नज़र रखनी है और यू हैव टू प्रिडिक्ट द आंसर्स। आपने आंसर्स को प्रिडिक्ट करना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो आपकी पूरी की पूरी आई अपने क्वेश्चंस के ऊपर होनी चाहिए। विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम यू हैव टू पुट योर आईज ऑन योर क्वेश्चंस। आपने अपने क्वेश्चन के ऊपर अपनी नज़र पूरी रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपने अपने माइंड में पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना है। This will be a really very good tip from my side and you can use this tip in your IELTS listening test. आपके क्वेश्चंस जो listening टेस्ट में पूछे जाते हैं वो होते हैं fill the summary, table completion, diagrams, map, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट को मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू मेक नोट्स। आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि आपको जो भी समझ आ यू हैव टू राइट दिस ऑन अ रफ पेपर, क्योंकि उनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो वेरी फास्टली होती है और मोस्टली स्टूडेंट्स को वो कन्वर्सेशन समझ नहीं आती। सो मेक नोट्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए नोट्स बनाइए। आफ्टर दैट यू कैन सी यू हैव करेक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर्स, कि आपके नोट्स बनाने के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर्स जो हैं वो करेक्ट होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप फ्रॉम माई साइड इज जो लास्ट सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, बहुत बारी क्वेश्चन के आंसर्स को ट्रैप करके दिया जाता है। मीन्स टू से दैट पैराफ्रेज किया जाता है आंसर्स को। आंसर्स के लिए सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो आपने इस चीज़ के ऊपर भी अपनी कंसंट्रेशन रखनी है कि कौन से आंसर को पैराफ्रेज करके दिया हुआ है, कौन से आंसर के लिए सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स का यूज़ किया गया है। And one more thing I want to tell here that students, if you want to increase your band score, then practice as much as you can. Your practice is really very essential here. If you practice more and more, then definitely your listening bands will be definitely good and you can score a high band score. So without wasting your precious time, practice twice in a day for listening test. एंड डेफिनेटली आप 1 वीक के अंदर आपने बैंड स्कोर को देख सकोगे कि आपका बैंड स्कोर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। होप सो गाइज दिस वीडियो इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।